इस वीडियो में हम लोग समावयवता या आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब अलग अलग यौगिकों का रासायनिक सूत्र एक ही हो लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तथा उनके भौतिक गुण भी अलग अलग हो, मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं C5H12 पे, ठीक है। C5H12 कितने प्रकार का होता है देख लीजिए। देखिए ये रहा एक C5H12 आपके सामने, इसमें आप लोग हाइड्रोजन दे देंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं यहीं पे ये जो पेंटेन है कैसा है, सीधा चेन वाला है, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन, सामान्य पेंटेन। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सीधा चैन में 5 ठो है, सीधा चैन में 4 ठो है और 1 ठो आके बगल में लटक गया है। इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। अब देखिए यहाँ पे 3 ठो है, एक ठो नीचे लटक गया है, एक ऊपर चढ़ गया है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। क्लियर है। अब तीनों में आप देखिए कि तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। जो लोग अभी तक भी नहीं देख रहे हैं वो देखें। 1 2 3 4 5 कार्बन 5 ठो है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12 ठो है। तो C5H12 पुर गया। यहाँ भी देखिए कार्बन 5 ठो है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12। यहाँ भी देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो। कोई दिक्कत? तो दोनों जगह का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका संरचना सूत्र अलग अलग है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। देखिए यहाँ 2 वर्ड में लिखा हूँ, समावयवता और समावयवी। समावयवता एक संबंध है, जैसे भाईचारा, रिलेशन है ना, लेकिन भाई भाईचारा एक घटना है लेकिन भाई रिलेशन है। अब इस घटना को समावयवता कहते हैं, लेकिन नियोपेंटेन नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन एक दूसरे के समावयवी है। मतलब समझ में आया? इस तीनों के बीच के संबंध को समावयवी का संबंध कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता घटना है और तीनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं? समावयवी। ये तीनों एक दूसरे के समावयवी है, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये नॉर्मल पेंटेन था, इसका ये मॉलिक्यूल है। ये नियोपेंटेन है, इसका ये मॉलिक्यूल है। गौर से आप लोग मिलाइए। हाइड्रोजन को मैं इग्नोर कर दिया हूं, छोटा इग्नोर इसमें मैं नहीं किया हूं, इसमें कर दिया हूं। और ये है आइसोपेंटेन का ये मॉलिक्यूल। अब मैं इन मॉलिक्यूल को लाइन में अगर दिखाऊं तो ये ऐसे जिगजैग नहीं, अरे भाई ये देखिए ना, ये ऐसे ना है, ऐसे ही है ना। तो ये कैसे है? ऐसे। ये कैसे है? ऐसे है। ये ऐसे है। अब सोचिए जरा, अब इसको
अब कंसीडर कीजिए कि अगर इसके सारे मॉलिक्यूल एक साथ हैं तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई साइड में ब्रांच, कंछी, थुम्बी नहीं है। तो ये देखिए, ये आप मान लीजिए कि 4 मॉलिक्यूल को रखें तो ये कितना क्लोज हो गए। क्लियर है? अब इसको सजाइए 4 मॉलिक्यूल। इसके 4 मॉलिक्यूल को जब सजाते हैं आप तो इसका स्थिति ये बनता है। देखिए, ये एक तो निकला हुआ है ना, अब ये इसको क्लोज नहीं आने देता, इसी कारण ये दूर दूर है। क्लियर है? नहीं बुझा रहा है जी? ये जो एक तो निकला हुआ है ब्रांच, अब इसी कारण ये सटने ना देगा। अब मान के चलिए कि हम अपने पेट में यहाँ पे एक तो लाठी बांध ले, और डबल पैसा वाले भी लाठी बांध ले, और हम दोनों ईद के दिन गला मिल पाएंगे? दोनों का डंडा दोनों को सटने ही नहीं देगा। अब यही इस दोनों को रोक रहा है ना, ये जो डंडा लगा हुआ है। अब देखिए, इसका इतने दूर में 1 2 3 4 5 ठो मॉलिक्यूल है, अणु है, और इतना दूर में इसका 3 ठो हुआ। क्लियर है? अब इसको देखिए, इसको जब देखिएगा तो इसका क्या हाल है? इसका हाल और खतरनाक है। देखिए, जितना दूर में 3 ठो है उतना दूर में ये 2 ठो है। क्लियर है? अब इस कारण से तीनों में क्या फर्क पड़ता है? जब तीनों को गर्म कीजिएगा तो कोई भी पदार्थ जब लिक्विड से गैस बनता है तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर पे जाते हैं। इसका मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक दूर दूर पे ही है। मान लीजिए कि इसके मॉलिक्यूल को इतना दूर करने में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लग रहा है, तो इसको इतना दूर करने में 2 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगेगा। आइए, तो ऑटोमेटिक दूर है, 0 डिग्री सेल्सियस लगा दूर करने में। खाली मॉलिक्यूल को जब आप किसी भी मटेरियल को गैस बनाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल आपस में नजदीक है, पहले वो दूर जाते हैं। जैसे आप मोम को जब गर्म करते हैं तो पहले मोम के जो मॉलिक्यूल, मोम समझते हैं ना, मोमबत्ती का मोम, उसके मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं। जब गर्म करते हैं तो पहले दूर दूर जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं तो वो लिक्विड बनता है। उसके बाद एक दूसरे से एकदम आजाद हो जाते हैं तो वो गैस बनता है। तो यहाँ देखिए, इसके मॉलिक्यूल पहले से ही बहुत क्लोज है। मान लीजिए कि 10 डिग्री इसके मॉलिक्यूल को इतना दूर करने में लगा, तो इसके मॉलिक्यूल को इतना दूर करने में 5 डिग्री लगा, और इसका मॉलिक्यूल इतना दूर है ही, तो 0 डिग्री नहीं लगेगा। अब सोचिए, अब इसको गैस बनाने के लिए और 10 डिग्री सेल्सियस लगा, तो टोटल 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो ये गैस बना। एक बात कह रहे हैं, फिर इसको दूर गैस बनाने में 10 डिग्री सेल्सियस लगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे ये बना। इसको भी लगाने में, गैस बनाने में 10 डिग्री सेल्सियस लगा, तो टोटल 10 डिग्री सेल्सियस लगा। बोलिए, तो जिसका मॉलिक्यूल नजदीक था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस बना, जिसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर था यानी ब्रांच वाला, वो 15 डिग्री पे गैस बना, और जिसका मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर था वो 10 डिग्री सेल्सियस पे गैस बना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक काल्पनिक टेम्परेचर यहाँ पे रखा। तो आपने क्या देखा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना, वह ताप जिस पे कोई भी पदार्थ गैस बनता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद है नहीं, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है। तो तीनों का भौतिक गुण भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑल आर डिफरेंट। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज 20 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड इज 15 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इसको भी ऑक्सीजन में जलाइएगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा उतना ही जितना ये देगा। इसको भी जलाइएगा तो जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा ये भी उतना देगा। इसको भी जलाइएगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल उतना ही देगा जितना ये देगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, समझो कि नहीं समझे?
अब देखिए समावयवता का दो प्रकार है। संरचना समावयवता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 3, 4, 5, 6 प्रकार है। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका 2 प्रकार है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिकी समावयवता। और इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 6 है। पहला है चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। मतलब समझे, पहले ये 2 भाग में बटा, 2 भाग में बटा। स्ट्रक्चरल समावयवता में 5 ठो है। चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियाशील समूह समावयवता। चौथा नंबर मेटामेरिज्म, इसका हिंदी मेटामेरिज्म ही लिख लीजिएगा। 5वां नंबर टोटोमेरिज्म, इसका हिंदी टोटोमेरिज्म लिख लीजिएगा। और रिंग चैन आइसोमेरिज्म, नहीं, रिंग चैन समावयवता, ठीक है ना। अब इस तरह से चैन आइसोमेरिज्म को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, फिर कल इसके बारे में हम लोग देखेंगे।